वाह दोस्तों, क्या मैच था आज का, जहां पर मैन इन ब्लू ने करी है अपनी तगड़ी वापसी। जहां पर अपने सबसे पुराने राइवल ऑस्ट्रेलिया को दिया है मात। बता दें दोस्तों किस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया के दूसरे T20 इंटरनेशनल मुकाबले में बड़ा ही घमासान और क्लोज मुकाबला देखने को मिला, जहां आखिरी ओवर तक मैच गया। उसके साथ ही बड़े ही शानदार तरीके से हार्दिक पांड्या की तूफानी पारी की बदौलत टीम ने जीत दर्ज कर ली है। उनका साथ दिया था श्रेयस अय्यर ने और बाकी सभी खिलाड़ियों ने भी पूरा दमखम दिखाया आज इंडिया के। कह सकते हैं कि आज के मुकाबले में इंडिया के 11 खिलाड़ी खेलते हुए नजर आए थे। जहां पिछले कुछ मुकाबलों का हाल देखें तो एक दो खिलाड़ियों के बल्ले से रन आ रहे थे और एक आधा ही खिलाड़ी विकेट लेता था, लेकिन आज के मुकाबले में सभी 11 खिलाड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिए। गेंदबाजी में थोड़ा बहुत नाकामयाब साबित हुए, लेकिन हाँ, वो गलती आज माफ़ है क्योंकि इंडिया ने कर दिया है ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरीके से साफ है। बता दें दोस्तों किस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत में पहले बल्लेबाजी की थी, लेकिन टॉस जीता था कोहली ने। और आज देखा जाए तो पिछले 4 मुकाबले जो भी खेले गए हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, 3 वनडे और एक T20, वहाँ तीनों वनडे में जिसने भी पहले बैटिंग की उसने ही जीत हासिल करी और T20 में भी जिसने पहले बैटिंग की उसने ही जीत हासिल करी। लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करी थी, लेकिन जीत हासिल करी इंडिया ने। अपने आप में ही एक नया कीर्तिमान स्थापित करती हुई टीम इंडिया, जहां पर शुरुआत में बल्लेबाजी करने के लिए उतरे खतरनाक 2 बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू वेड और डार्सी शॉट, लेकिन डार्सी शॉट अपना कमाल नहीं दिखा पाए, जिसके चलते 9 गेंदों पर 9 ही रन बना पाए एक चौके की बदौलत से। और पहले विकेट के तौर पर टी नटराजन ने पहला ब्रेक थ्रू दिलाया था टीम इंडिया को। दूसरे छोर पर मैथ्यू हेड अपनी ही पारी में अलग बिजी थे, क्योंकि आज उन्होंने 32 गेंद का सामना करते हुए 58 रन की पारी 10 चौके एक छक्के की मदद से खेली। यानी 32 गेंद का सामना तो किया, लेकिन देखा जाए तो रन उन्होंने सिर्फ 15 से 20 गेंदों पर ही बनाए, जहाँ पर 10 चौके यानी कि 40 रन ऐसे ही हो गए और एक छक्का यानी कि 46 रन ऐसे ही हो गए। यानी कि 46 रन बनाए और बाकी रन उन्होंने सिंगल डबल। उसके बाद डार्सी शॉट की पहले विकेट जाने के बाद आए थे स्टीव स्मिथ से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदी थी और ये उम्मीदों पर खरे भी उतरे, क्योंकि 38 गेंदों का सामना करते हुए इन्होंने 46 रन की पारी खेली। लेकिन स्टीव स्मिथ को रोकने के लिए, जब स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन बल्लेबाज हैं, तो बेहतरीन गेंदबाज को सामने लाए विराट कोहली, जो थे युजवेंद्र चहल ने स्टीव स्मिथ की विकेट लेके दी, जहाँ पर कैच पकड़ी हार्दिक पांड्या ने। जी हाँ दोस्तों, हार्दिक पांड्या की जितनी तारीफ हो आज उतनी कम है, क्योंकि शानदार कैच की बदौलत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला था। क्योंकि मैथ्यू वेड और स्टीव स्मिथ की जो पारी पनप रही थी उसको रोक पाना बहुत ही मुश्किल लग रहा था एक समय पे, लेकिन बावजूद इसके युजवेंद्र चहल ने कमाल करके दिखाया और बड़ा ब्रेक थ्रू दिलाया था। लेकिन उससे पहले बात करें तो एक कोहली की द्वारा गलती की गई थी आज। कोहली ने गलती ये की थी कि मैथ्यू वेड की बड़े ही कम रन पे एक विकेट हाथ लगने वाली थी, जहाँ पर कैच तो उछली थी, लेकिन कोहली ने वो कैच को छटक दिया था। लेकिन उसी गेंद पर ही हमने देखा था कि जब कैच छटक गया तो मैथ्यू वेड दूसरी तरफ देख रहे थे, उनको लगा कि इतनी आसान सी कैच गई है तो कोहली पकड़ ही लेंगे, लेकिन गलती यही हुई, कोहली के हाथ से कैच छूट गई और वो बीचों बीच पिच के आके खड़े हो गए थे मैथ्यू वेड, और दूसरे छोर तक पहुंचना उनके लिए मुश्किल था। इतने में विराट कोहली ने जो कैच छूटी थी उसी को उठा के KL राहुल की तरफ फेंका थ्रू और विकेट ले लिया गया रन आउट के तौर पर मैथ्यू वेड का। ग्लेन मैक्सवेल भी आए थे। ग्लेन मैक्सवेल ने 13 गेंदों पर 22 रन की छोटी पारी, लेकिन शानदार पारी खेली 2 छक्कों की बदौलत। उसके बाद मोजिस हैंड्रिक्यूज भी आए, 18 गेंदों में 26 रन की पारी इनकी बदौलत भी आई एक छक्के की मदद से। फिर उसके बाद मार्कस स्टोनिस भी आए, 7 गेंदों पर 16 रन पारी खेलकर नाबाद रहे। और डी साम्स जो आज अपना पहला मुकाबला डेब्यूट कर रहे थे इंटरनेशनल क्रिकेट में, 3 गेंदों पर 8 रन का सामना करा और एक चौका भी लगाया था। दोस्तों बात करें तो नटराजन की एक बार फिर से गेंदबाजी टीम इंडिया के लिए कारगर साबित हुई, क्योंकि नटराजन की बदौलत ही 2 विकेट हासिल हो पाए बड़े बड़े, जहां पर पहला विकेट डार्सी शॉट का गया था बड़े ब्रेक थ्रू के तौर पे और मोजिस हैंड्रिक्यूज का। अगर मोजिस हैंड्रिक्यूज का विकेट उस समय पे नहीं जाता तो वो खतरनाक फॉर्म में नजर आ रहे थे, क्योंकि 18 गेंदों पर 26 रन की पारी मोजिस हैंड्रिक्यूज ने खेली थी, वो अपने आप में ही काफ़ी खतरनाक दिखाई दे रहे थे। आज युजवेंद्र चहल के नाम 1 विकेट रहा 4 ओवर में, लेकिन 51 रन दिए, महंगे साबित रहे। नटराजन ने भी 4 ओवर में 20 रन देते हुए 2 विकेट लिया। शार्दुल ठाकुर ने भी 4 ओवर में 39 रन देते हुए 1 विकेट लिया। दीपक चहर भी आज खेले, वॉशिंगटन सुंदर भी खेले, लेकिन इनको विकेट हाथ नहीं लगा, थोड़े महंगे साबित रहे। लेकिन महंगा सस्ता सब आज बराबर कर दिया बल्लेबाजों ने इंडिया के, क्योंकि शुरुआती क्रम के जो बल्लेबाज आए उन्होंने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया। उनका इरादा कुछ अलग ही था, क्योंकि 194 रन बना दिए थे ऑस्ट्रेलिया ने, अब इंडिया को बनाने थे 195 रन 20 ओवर के अंदर, यानी कि करीब 9.5 इकोनॉमी के साथ रन बनाने थे। जहां आपको दोस्तों बता दें किस प्रकार से KL राहुल और शिखर धवन की धमाकेदार जोड़ी उतरी थी शुरुआत करने के लिए। दोनों ने बहुत ही अच्छी और शानदार शुरुआत दिलवाई। एक ड्रीम
स्टार्ट कह सकते हैं जो मिला, क्योंकि 10 रन प्रति ओवर बनाने थे तो शुरुआत से ही आगे लेके चलना था, जहां पर 10 रन के रिक्वायर्ड रन रेट अगर 1-2 ओवर भी खाली करते तो 11-12 पहुंच जाता, लेकिन उसको आगे निकलने ही नहीं दिया, क्योंकि केएल राहुल और शिखर धवन की बल्लेबाजी इतनी शानदार रही। शिखर धवन जो पिछले कुछ मुकाबलों से लगातार जल्दी आउट हो रहे थे, उन्होंने साबित कर दिया कि क्यों उन्हें लगातार टीम में चुना जा रहा है बेकार प्रदर्शन के बावजूद, क्योंकि उन्होंने आज 36 गेंदों में 52 रन बनाए, 4 चौके 2 छक्के की मदद से। यही वो शुरुआत थी जो शिखर धवन के बल्ले से आई। उसके बाद केएल राहुल ने भी अपना गियर चेंज किया था, क्योंकि उनको पता था अच्छी शुरुआत मिल जाएगी तो उसके बाद कोहली, सैमसन, हार्दिक पांड्या, अय्यर ये सब संभाल लेंगे। तो इन्होंने ऐसे ही करा। इन्होंने भी 22 गेंदों पर 30 रन की अच्छी पारी खेली शुरुआत से ही दोस्तों, क्योंकि हम मिडिल की बात नहीं कर रहे, हम शुरुआत की बात कर रहे हैं। 2 चौके 1 छक्के इनके बल्ले से भी आए, लेकिन बॉलर एंड्रयू टाई ने केएल राहुल का विकेट लिया, तो दूसरी तरफ शिखर धवन का विकेट एडम जाम्पा ने लिया। कैच पकड़ी थी मिचेल स्वैप्सन ने। उसके बाद अब क्रीज पर थे विराट कोहली और संजू सैमसन, जहां मिडिल में काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि स्पिनर गेंदबाज काफ़ी हावी रहते हैं और साथ ही साथ इसके ऊपर रिक्वायर्ड रन रेट लगातार बढ़ता जाता है, लेकिन कोहली इस प्रेशर को झेलना जानते हैं। कोहली ने एक छोर संभाले रखा, संजू सैमसन ने दूसरे छोर से गेंद बदला, जहां पर 1 चौका 1 छक्का लगातार लगाया, लेकिन 10 गेंदों पर 15 रन ही बना पाए थे। बॉलर मिचेल स्वैप्सन ने इनकी विकेट ले ली। अब इसके बाद विराट कोहली के सामने बड़ी चुनौती ये थी कि दूसरे छोर को संभाले रखें, क्योंकि सामने आ गए थे अब हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या को आप जानते ही हैं कि जो रिक्वायर्ड रन रेट अब 12 का पहुंच चुका था, उसको आराम से कवर करने के लिए जाने जाते हैं और कवर कर भी लेते। लेकिन दोस्तों आपको बता दें इन्होंने क्या करा, विराट कोहली ने एक गलत शॉट सिलेक्शन करते हुए 24 गेंदों पर 40 रन की पारी खेल रहे थे, और अंतिम समय में विकेट जाना कितना नुकसान दे सकता है यह बात आपको भी पता होगी। 2 चौके 2 छक्के इन्होंने लगाए थे, लेकिन अंतिम समय में इनकी विकेट चली गई थी, जिसकी वजह से आए थे श्रेयस अय्यर। अब श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या क्रीज पर मौजूद थे, जहां पर 10 गेंदों पर 23 रन चाहिए थे। अब दोस्तों आप यहीं से सारा इमेजिन कर सकते हैं क्या हाल रहा होगा बल्लेबाजों का। लेकिन हार्दिक पांड्या आईपीएल में ऐसे कई करिश्माई बल्लेबाजी कर चुके हैं, तो श्रेयस अय्यर भी दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान हैं, वो तो दबाव में ही खेलना जानते हैं। तो आज श्रेयस अय्यर ने 5 गेंदों पर 12 रन लगाए, आखिरी की 5 गेंदों पर। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो इन्होंने अंतिम ओवरों में 5 गेंद खेली थी। हम ये नहीं कह रहे कि बीच में आए, हम ये कह रहे हैं कि अंतिम जो 1-2 ओवर बचे थे उसमें आए और 5 गेंद का सामना करते हुए इन्होंने 12 रन लगाए, 1 चौका 1 छक्का की मदद से। जिसके बाद इन्होंने छोर चेंज करके हार्दिक पांड्या को दिया। आखिरी ओवर में करीब चाहिए थे टीम को ज़्यादा रन, जहां पर 15 से 17 रन चाहिए थे। उसके बाद हार्दिक पांड्या ने इस स्कोर को भी आराम से चेस करा, जहां पर लगातार छक्के लगाने शुरू कर दिए, और हार्दिक पांड्या के बल्ले से आई नाबाद पारी 22 गेंदों में 42 रन की, 3 चौके 2 छक्के की मदद से। दोस्तों हार्दिक पांड्या की एक खास बात बता दें कि हार्दिक पांड्या को टीम में खिलाया जाता है ऑलराउंडर की भूमिका से, लेकिन अब इनकी भूमिका पूरी तरीके से बदल चुकी है। जो काम कभी महेंद्र सिंह धोनी किया करते थे, हम तुलना नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आपको जानकारी दे रहे हैं कि जो काम कभी महेंद्र सिंह धोनी किया करते थे, अब शायद वही लक्षण इनको हार्दिक पांड्या के अंदर दिखने लगे हैं टीम वालों के। क्योंकि जब टीम मुसीबत में फंसती है तो हार्दिक पांड्या रन वैसे ही बनाते हैं जैसे कभी महेंद्र सिंह धोनी बनाया करते थे। दोस्तों हम बार बार फिर से ये कह रहे हैं, हम किसी से तुलना नहीं कर रहे। महेंद्र सिंह धोनी अपने आप में ही एक लेजेंड है, लेकिन हार्दिक पांड्या की भी एक अलग ही पहचान कायम हो रही है। तो हार्दिक पांड्या की उस पारी के बदौलत जहां पर 5 गेंदों पर 12 रन चाहिए थे, वो 12 रन किस तरीके से बनाए, 1 छक्का और दूसरा छक्का, फिर 195 सटीक रन बने। यानी कि ये दबाव में खेला खिलाड़ी कि 5 गेंदों पर 12 रन बनाने हैं, सिंगल डबल नहीं, ना ही कुछ, सीधा छक्का और छक्का, 2 छक्के लगाकर इन्होंने मैच खत्म कर दिया। जहां पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से मैच का अंत काफ़ी शानदार रहा और 2 गेंद पहले ही मैच को जीत लिया गया। अपने आप में ही काफ़ी कायम बात है कि किस प्रकार से ये दोनों अंत करे और जीत दिला दी। सीरीज कर ली है T20 के अपने नाम, अब रहेगी सबकी टेस्ट पर नज़र, क्योंकि टेस्ट में होगा फैसला कि कौन जीतता है सारी सीरीज। वनडे जीती ऑस्ट्रेलिया ने, T20 जीती इंडिया ने। अभी एक मुकाबला T20 का और रह रहा है, लेकिन टेस्ट के 4 मुकाबले बड़े ही घमासान होने वाले हैं, क्योंकि डेविड वार्नर, पैट कमिंस, कई बल्लेबाजों गेंदबाजों को आराम दिया जा रहा है ताकि वहां पर उन सबों को आजमाया जाए। लेकिन आज का जो मुकाबला था वो अपने नाम कर लिया है इन्होंने। एरन फिंच नहीं खेले थे आज, बड़ी गलती हो गई, क्योंकि इंजरी की वजह से वो नहीं खेले। डेविड वार्नर नहीं खेले, पैट कमिंस नहीं खेले। कह सकते हैं कि आज ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ी बहुत ढील दी, लेकिन मैथ्यू वेड की तरफ से काफ़ी अच्छी पारी आई, कप्तानी पारी आई, क्योंकि आज के मैच में वही कप्तान थे। तो दोस्तों ये रहा पूरा मैच का हाल, जहां पर कोहली की छोटी कैच लेकिन फिर भी जीते मैच। कोहली ने पहले बल्लेबाजी नहीं की लेकिन फिर भी जीते मैच। कोहली की किस्मत दे रही है उनका पूरा साथ। यही होता है दोस्तों, जब हार होती है तो सभी लोग कोहली की बदनामी ठहराते हैं, लेकिन जब जीत होती है तब कोई भी सामने आके यही नहीं कहता कि ये वही किंग कोहली जिसने आज मैच जिता दिया। खुशी है दिल में कि किस प्रकार से मैच का अंत इस तरीके से किया गया, जिसकी शायद उम्मीद हम करते हैं हार्दिक पांड्या से। सलाम है हार्दिक पांड्या के इस बल्लेबाजी को और श्रेयस अय्यर को कि उन्होंने 5 गेंदों पर आखिरी के 12 रन जड़े। दोस्तों आपको आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ गलती या कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ
ऐसी और अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि थर्ड T20 से पहले कई बड़े बदलाव होंगे टीम इंडिया में, क्योंकि जितने प्लेयर्स अब आराम कर रहे हैं शायद उन्हें मौका मिलेगा, क्योंकि सीरीज़ तो अपने नाम कर ली है। तो उन्हीं बड़े बदलाव को जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और तीसरी T20 से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिलेगी। धन्यवाद।